आज की बड़ी खबर, पीएम मोदी राष्ट्रपति सहित भारत की 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों की जासूसी कर रहा है चीन। जी हां, चीन सिर्फ सीमा पर घुसपैठ की कोशिश में नहीं जुटा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े विपक्षी नेताओं, देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सांसदों, विधायकों, खिलाड़ियों और संगठनों की जासूसी में जुटा है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए ड्रैगन 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों पर नजर रख रहा है। इस काम का जेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इस कार्य को अंजाम दे रही है, जिसे हाइब्रिड वारफेयर के नाम दिया जा रहा है। इन लोगों की जासूसी की जा रही है। उनमें मुख्यतः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, सेना के कम से कम 15 पूर्व प्रमुखों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, सीएसजी मुर्मू, स्टार्टअप टेक उद्यमी जैसे भारत के संस्थापक निबुक मेहरा, हॉट ब्रिज के अजय तेहरान, देश के बड़े उद्यमी रतन टाटा और गौतम अडानी जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। केवल प्रभावशाली हस्तियां ही नहीं, चीन की नज़र देश के सभी क्षेत्रों में अहम लोगों और संस्थाओं पर है। इनमें अहम पदों पर बैठे नौकरशाह, जज, वैज्ञानिक, विद्वान, पत्रकार, अभिनेता, खिलाड़ी, धार्मिक हस्ती, कार्यकर्ता शामिल हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, सोना, हथियार और वन्यजीव तस्करी के सैकड़ों आरोपियों का भी पूरा डेटाबेस चीन ने जुटाया हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 5 अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियों के साथ करार किया है। इन कंपनियों में एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट एक कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने में लगा है, जिसकी 1 अरब डोज तैयार की जानी है। वादा किया गया है कि इसमें से 50% भारत के लिए होगी। इसमें उपलब्ध हो जाने की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन के प्रमुख ने ये कहा है कि साल 2024 के अंत के पहले सभी को दी जाने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन का निर्माण नहीं हो सकेगा। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में आदार पूनावाला ने, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख है, उन्होंने कहा कि दवा कंपनियों ने उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे दुनिया की पूरी आबादी को कम समय में टीके लगाए जा सकेंगे। पूनावाला ने कहा कि इस धरती पर सभी को वैक्सीन मिलने में 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। आधार पूनावाला ने कहा कि अगर कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए हर इंसान को 2 डोज दिए जाते हैं, जैसा कि खसरा या रोटा वायरस के मामले में होता है, तो दुनिया को 15 अरब डोज की जरूरत होगी। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े, प्रवेश साहिब सिंह समेत लोकसभा के 24 सांसद कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से मानसून सत्र देरी के साथ आज से शुरू हुआ है। इस सत्र में शामिल होने के लिए सभी सांसदों का अनिवार्य रूप से कोरोना जांच करवाई गई थी। इससे पहले रविवार को कोरोना जांच में 5 लोकसभा सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। संसद में 19 सांसदों, कार्मिकों को जाने की इजाजत दी गई, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा के सदस्यों ने राज्यसभा में बैठकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। सदन में सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर सीट के आगे प्लास्टिक शील्ड कवर लगाया गया। सदन में बैठने की बदली हुई व्यवस्था के बीच कई सदस्यों को उनके स्थान तक पहुंचने में लोकसभा कर्मी मदद करते दिखे। लोकसभा चैम्बर में करीब 200 सदस्य मौजूद थे, तो लगभग 50 सदस्य गैलरियों में थे। लोकसभा चैम्बर में ही एक बड़ा टीवी स्क्रीन लगाया गया, जिसके माध्यम से राज्यसभा चैम्बर में बैठे लोकसभा के सदस्य नजर आ रहे थे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों को लोकसभा चैम्बर, गैलरियों के साथ ही राज्यसभा के चैम्बर में बैठाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कक्षाओं में शिक्षण गतिविधियों के संचालन के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल कर दिशा निर्देशों की एक तस्वीर साझा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया। उच्च शिक्षा संस्थानों ने 21 सितंबर से प्रयोगशाला कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी कार्यक्रम में पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार कुर्सियों और डेस्क के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। गाइडलाइंस में कहा गया कि कक्षा में गतिविधियां अलग अलग समय पर होगी, पर्याप्त शारीरिक दूरी होगी और क्लासरूम में अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा एकेडमिक शेड्यूल में क्लासरूम टीचर और ऑनलाइन होने वाली पढ़ाई का मिला जुला समय निर्धारित होना चाहिए। शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे और छात्र शिक्षक गतिविधियों के दौरान मास्क लगा कर रखें। छात्रों के बीच लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी जैसी वस्तुओं को साझा करने की अनुमति नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर को कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी।